तो एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जग गया था और उसके बाद नहा धो के तैयार हो गए। लगभग 7 बजे घर से निकल लिए हैं और आज है दिन सोमवार का। और आज मुझे अभी बहुत सारा सामान भी यहाँ से ख़रीद के ले जाना है गोला से, जिसमें मुझे अभी केले लेने हैं और केले के साथ सब्ज़ी भी लेनी है। तो सुबह सुबह केले की दुकान पे जहाँ पहुँच गए ठेले पे, वहाँ पर आजकल केले उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं। तो आज जो ये केले लाए थे इनमें हरे हरे कुछ ज़्यादा थे, तो उसमें से चूज़ कर रहे थे कि कौन वाला केला लेना है। तो यहाँ इनका हिसाब करेंगे और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी स्कूल निकलेंगे। और अब इतने दिनों से ख़रीद रहे हैं तो उसमें एक दो बार ऐसा हुआ कि यहाँ से केले ले गए और गिने नहीं, फिर वहाँ जाकर के कम निकले। तो अब लगभग डबल चेक करा के लेता हूँ। और इसमें जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक केला ख़राब था, वो हटवा दिया, उसकी जगह पर दूसरा। तो अगर बिल्कुल सतर्क होकर नहीं पूरा काम करेंगे तो वहाँ जाकर के बच्चों की संख्या होती है ज़्यादा और केले पड़ जाएंगे कम। वैसे थोड़े से ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी तो इस तरीके से पूरा झोले में इसमें बैग में रखेंगे। और आज सब्ज़ी और बोतल वगैरह साइड का जो एक झोला है वो उसमें टांग लिया है बाइक में। तो बाइक में सामान ले जाना ही बहुत कठिन काम होता है पूरा। पहले तो केले पिचक ना जाएं, इसमें दब ना जाएं, तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें बहुत झंझटी होती है। एक घंटा बाइक चला के स्कूल पहुंच गए हैं। और वहां पर पहला का जो 1 आवर होता है उसमें बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता है, जिसमें लगातार सबसे पहले से अपना बच्चों को काम देना, उसके अलावा जो रसोइया हैं उनको सामान निकाल के या जो भी है सामने सब कुछ बताना कि कितना क्या बनना है क्या नहीं। इन सब काम में 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे क्या निकल गया। बच्चे भी तुरंत एकदम से काम दे दो गुरुजी, काम दे दो। तो सबसे पहले साइन कर रहे हैं स्कूल पहुंच के, उसके बाद फिर प्रार्थना करवाएंगे बच्चों। और लंच टाइम इतनी जल्दी आ भी जाता है, 8 बजे से 10:30 तक खाना बनना होता है। तो इनको अगर ये जल्दी जल्दी रोटियां नहीं सेकेंगी तो इतना 2.5 घंटे में बन भी नहीं पाएगा। तो उधर रसोइया को आटा तौलवा दिए हैं जितने बच्चों की संख्या के हिसाब से, और इधर बच्चों को वर्क भी दे दिया है, वो अपना करने लगे हैं। फर्स्ट पीरियड हिंदी का, फर्स्ट और सेकंड हिंदी का रखता है, उसके बाद में 3rd 4th रखते हैं गणित का। और इधर हम यहाँ पर इनको सब्ज़ी तौलवा देंगे और साथ में इनको जो जितना भी मसाला देना है और वो सब इनको निकाल के दे दिया जाएगा। इन सब काम में लगभग 8:30 बज गया था। और अब सभी बच्चों को बुलवा रहे हैं, केला उनको बंटवा देंगे लाइन से। जितने भी बच्चे हैं क्लास 1 2 3 4 5 के, इन सबको एक बच्चे को कुर्सी पर रखवा देते हैं केला, और वो सबको एक एक करके बांटता जाता है। लेकिन मेरे गांव के बच्चों की यहाँ पर आदत ये इतनी ख़राब है, ये केला खा के भी पानी पीने सामने नल पे चले जाते हैं। तो इनको बहुत ही बार बार टोकना पड़ता है। और एक बच्चे को वहाँ पर खड़ा रखते हैं, जिसको नल का हाथ था जिसको बोलते हैं, वो पकड़ के कहते हैं कि खड़े रहो और इसको बच्चों को पीने मत देना। फिर भी थोड़ा बहुत पानी एक आध बच्चे पी ही लेते हैं। और इस समय चूँकि 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक संचारी रोग का मंथ चल रहा है, तो इसलिए पहले 15 दिन का पखवाड़ा चलता था, इस बार तो इसने मंथ इन लोग मना रहे हैं। तो उस पर बच्चों को जागरूक अवेयर करने के लिए एक ये 2 चार्ट घर से ले आए थे, तो बच्चों की मदद से क्लास 5 के, और इस पर बनाएंगे आज संचारी रोग का पोस्टर, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसमें
मैं भी साथ साथ में मदद कर रहा हूँ और बच्चे भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। और ये स्केच दे दिया है जिस पे बच्चे लिखेंगे और पट्टी काट दी थी, उसको बच्चे ने चिपकाया। साथ साथ में मैंने भी मदद की और इस तरीके से बहुत सा अच्छा सा पोस्टर ये बन गया था, जिस पर डेली चर्चा कर लेते हैं और जागरूक उनको कर पाते हैं। और पोस्टर बनाते बनाते लंच का टाइम भी हो गया था। आज सुबह के जो 2 पीरियड थे उनकी कॉपियाँ चेक करेंगे। इसके बाद बैठ करके एक साथ बच्चों को लाइन लगवा दिए थे और उनको खाना परसवाया गया और बच्चों ने लंच किया। और उसी के साथ में मैंने भी अपना लंच बॉक्स खोला। उसमें हर दिन की तरह अंकुरित चने और सलाद, लेकिन आज इसमें एक कुछ खास था, ये थे उबले हुए आलू 4। और इनका टेस्ट जब इसमें मैंने मिलाया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इस लंच के साथ साथ में मैंने खाया एक छोटा सा अमरूद, जो कि एक बच्चा दे गया था। अभी इतना पका नहीं है, छोटे भी हैं कच्चे भी हैं। और इसके साथ में ही ये सामान स्वच्छता सामग्री वाला थोड़ा बहुत आ गया है, थोड़ा बहुत बचा है, वो भी मंगवा लेंगे साल भर का। साथ में ही आज जूम मीटिंग वही सेशन 3 वाली शुरू हो गई है, जिसमें तीसरा दिन है आज। तो वो 11:30 बजा था और उसमें ज्वाइन कर लिए। साथ साथ में ये इतनी सारी कॉपियाँ भी चेक करनी थी, वो भी रख लिए। और ये सब पूरा काम निपटाते लगभग मीटिंग चली है ये हमारी 11:30 से 1 बजे तक, 1.5 घंटे की। और कॉपियाँ भी चेक की, साथ में नेक्स्ट 2 जो पीरियड थे वो पढ़ा है। उसके बाद स्कूल बंद कर दिए हैं। और इतनी सारी घटनाएं सुनने के बाद अब मैं सबसे लास्ट में निकलता हूँ, सारे ताले वाले चेक कर लेता हूँ एक बार कि कहीं कोई खुला ना रह गया हो, कोई बच्चा अंदर ना रह गया हो। ये सब करने के बाद अपना घर की तरफ निकल लेते हैं। और घर आ गए हैं, बाइक खड़ी कर दिए हैं। और नेक्स्ट क्लिप जो आएगी वो है अगले दिन से शुरू हुआ है व्लॉग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह सुबह फिर से वहीं पर से व्लॉग शुरू किए हैं जहाँ पर एंड हुआ था। बाइक निकल रही है अपनी, बस चेंज हुआ है दिन और शर्ट का कलर। तो सुबह सुबह गौ माता के दर्शन हो गए हैं और निकल लिए हैं रोड पे। सुबह सुबह ही भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो ये गोल चक्कर पर ट्रक खड़ा हुआ था, तो इसलिए रॉन्ग साइड से मुड़ करके और अब जाएंगे सबसे पहले सीधे सब्जी की दुकान पर, मंडी क्या बोल रहे हैं। ये रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, जय हो भगवान जी। तो यहाँ से दाल में डलाने के लिए सबसे पहले एक तो कद्दू ले लिया है, लगभग 1 किलो के आसपास का लग रहा था। और उसके बाद में घर में कल शाम को जब चाय बन रही थी तो पता चला कि अदरक ही नहीं खत्म। तो सुबह सुबह मैंने सोचा अदरक भी ले लेता हूँ, क्योंकि वापसी में इतना थकान आ जाती कि लेने का मन नहीं करता है।
और इसके अलावा टमाटर ले लिए हैं, प्याज ले लिया है और भी जो भी है। और जब मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि स्कूल खुलता है तब सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती हैं, और जब बंद रहता है छुट्टियों में या जब भी नहीं बनना होता खाना तो उसमें सब्ज़ियाँ सस्ती भी हो जाती हैं। इसमें आलू से लेकर के और हर चीज़, टमाटर वगैरह सब महंगा हो गया है। तो ये सारा सामान झोले में रख लेकर बांध लेंगे। और अभी मुझे बाइक में पेट्रोल भी भराना है, तो सबसे पहले इसके बाद में चलेंगे पेट्रोल पंप पर। और आज मेरे पास चेंज पैसे कम हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा था पेट्रोल टंकी पर 350 का डलाऊँगा, 50 रुपये वो टूटा मिल जाएगा, 100 का हो जाएगा। लेकिन उसने मेरी मंशा को भांप लिया। उसने कहा कि क्या पेटीएम करोगे या कैश करोगे? तो कैश 50 का नहीं हो पाएगा, 400। तो फिर मैंने 400 का पेट्रोल भराया, 100 रुपये वहाँ से मिले और फिर मैं सीधे निकल लिया स्कूल की तरफ। और ये गांव वाली रोड है। यहाँ पर गांव से जो भी बच्चे आते हैं, 1-1.5 किलोमीटर पर आगे स्कूल है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे सब जा रहे होते हैं सुबह सुबह। और ये डेली बच्चे दिखते हैं रास्ते में। इस तरीके से अपने गांव आ गए लगभग। और बारिश का सीज़न आजकल चल रहा है, तो देखो हल्की हल्की रोड भीगी हुई है। लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा आश्चर्य होता है कि रेनकोट रखा रहता है, लेकिन लगभग महीना भर होने को आ रहा है, मैं डेली जा रहा हूँ और बारिश ऐसे टाइम पर हो जाती है कि मुझे भीगना नहीं पड़ता है। पिछले साल ऐसा होता था या उसके पहले भी कि उसी टाइम पर बरसता था जब जा रहे होते थे, और जब वापसी का टाइम होता था तो भगवान से मनाते थे कि इन्हीं 1-2 घंटों में, 1 घंटे सुबह का जिसमें जाते हैं और 1 घंटे सब शाम का, इन टाइम को छोड़ के ही बाकी बरस लिया करो। और इस बार भगवान ने मेरी सुन ली और इस बार लगभग वही हो रहा है कि मुझे एक बार भी रेनकोट अपना निकालना नहीं पड़ा। और ये देखो, देखते देखते अपने स्कूल आ गए। सबसे पहले अब यहाँ पर आकर के प्रार्थना भी कराएंगे। गेट तो खोलना ही पड़ेगा शायद, अभी टीचर कोई आए नहीं होंगे। हाँ, वही हुआ है, गेट पूरा बंद है। और जैसे ही खोल काल के बाइक अंदर खड़ी करेंगे, तुरंत वहीं पर दूसरे टीचर आ गए थे। तो इस तरीके से, यद्यपि कई बार मुझसे पहले वो आ जाते हैं, तो लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कोई कहीं पर फंस सकता है। तो आज मैं पहले आ गया था, सबसे पहले मैंने। और उस दिन मैंने ये 2 ताले बदल दिए थे, ये बहुत ही सरदर्द थे दोनों। ये देखो गुरुजी आ भी गए, अभी मैंने अंदर का खोल भी नहीं पाया था ताला। तो वो 2 ताले बहुत ही सरदर्द थे, वो बंद नहीं होते थे, बहुत जाम हो चुके थे, इसलिए फिर मैंने उसको उस दिन बदल दिया था। स्कूल आके और फिर सारा काम इधर उधर निपटा के, प्रेयर करा के पहले पीरियड का काम देने लगे बच्चों को। बच्चे करने भी लगे। और फिर वही डेली की तरह अपना जो है दाल को तौल रहे हैं। इसमें सारा कुछ कद्दू और जो टमाटर वगैरह है वो दे देंगे, प्याज बाद में देंगे, जीरा जिसको छौंका जाता है, और इसमें मसाले वगैरह निकाल दिए हैं दाल में डालने के लिए। तो ये सब करके पूरा व्यवस्था, और उधर बच्चे अपना काम लिख भी रहे हैं। तो ये वही कद्दू है जो वहाँ सब्जी की मंडी पे लिए थे, लगभग 1237 ग्राम का निकल रहा है। और इसके बाद सीधे रिकॉर्ड कर रहे हैं लंच टाइम में। लंच टाइम, आज लंच में बच्चों की संख्या बाद में काफ़ी हो गई थी लगभग। तो ये दाल और चावल बना था, ये बच्चों को परसवा दिया है। और उसके बाद अपना बैठ जाएंगे कॉपी चेक करने बच्चों की।
तो कॉपी चेक करते हुए और इनको होमवर्क भी दे दिया है। ये मैथ का था और इसके अलावा इंग्लिश और इसके बाद सोशल स्टडीज़ का पीरियड भी पढ़ाया, साथ में लंच भी कर लिया था। और छुट्टी के बाद में अपना खिड़की दरवाज़ा सारे बंद करके स्कूल को ताले वाले चेक करके निकल लिए हैं घर की तरफ। ये मैम जी भी जा रही हैं और इसके साथ में सबसे लास्ट में मैं निकल रहा हूँ। और इसमें इतना उमस वाला मौसम हो गया है, पसीना बहुत ही निकलता रहता है। सारी तरफ इधर गन्ने भी और धान की खेती हो लगी है। ये इन गन्नों में जब धूप लगती है और बारिश होती है तो उसके बाद बड़ी ही नमी निकलती है। तो इस तरीके से एक व्लॉग का एंड होता है। आशा है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार।